हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी लाइन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और इस हर दिन वाली एक ही बात कहूँगी कि ना ही व्यूज़ बढ़ रहे हैं और ना ही हमारे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी नए मेरे चैनल पे आता है प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके जाइए। और जिनको भी मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ये बता दिया कीजिए कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, या स्टोरी में क्या दिक्कत जो है वो आ रहा है, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को जो है ना वो सॉल्व जो है वो कर सकूँ। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज के पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंड आज हमारा इस स्टोरी का जो है वो लास्ट पार्ट जो है वो होने वाला है। सो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि यहाँ जो हमारा वंशी है वो 18 साल का जो है वो हो जाता है। एंड जैसा कि सभी एल्डर्स ने जो है वो कहा था कि जैसे ही हमारा वांगी जो है वो 18 का हो जाएगा, उसका जो है वो डेमॉन वर्ल्ड के साथ क्या रिलेशन है वो चीज़ जो है वो सामने जो है वो आ जाएगी। तो वैसा ही हुआ था। हमारे वांगची के 18th बर्थडे पे उन्हें ये पता लगा था कि जो हमारा वांगची है ना वो डेमॉन वर्ल्ड का होने वाला नेक्स्ट जो है वो फेरी प्रिंस है, या मैं ये कह सकती हूँ कि क्वीन है। और ये सुनने के बाद हर कोई जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था, बिकॉज़ कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आज तक हर कोई यही सोचता था कि हो सकता है कि डेमॉन वर्ल्ड में जाके जो है वो वांगजी का जो है वो बलि जो है वहाँ दे दिया जाए, या वो वांगजी को जो है ना वो पका के खा ले, बिकॉज़ वांगजी जो है वो एक फेरी है। एंड 18 ईयर होने पर ही उसका खुद का जो भी मतलब होता है ना एक फेरी वाला, हम कह सकते हैं कि जो उसका फेस था, जो उसका रूप था वो रिवील होना था, तो वो भी एक क्यूट से रैबिट में जो है वो चेंज जो है वो हो चुका था। तो सब लोग यही सोचते थे कि हाँ, हो सकता है कि वो वांगजी को ज़्यादा पावर लेने के लिए जो है वो खा जाएँ या कुछ और चीज़। लेकिन आज जब उन्हें ये पता लगता है कि वांगजी जो है वो वहाँ का होने वाला जो है वो नेक्स्ट क्यून है, तो सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ पे जो हमारी बोसन सैरन थी और जो हमारी लान ई थी, उन्होंने जो है वो खुद आके उस वेडिंग को जो है वो करवाया था। यहाँ वेडिंग होते होते ही हमारे वांगजी का सडनली हीट जो है ना वो उसे ट्रिगर जो है वो कर लेता है। जब सभी को इस बात का एहसास होता है तो यहाँ पे जो हमारी बोसन सैरन थी ना वो हमारे विंग से कहती है कि विंग, तुम्हें अभी के अभी वांगजी को यहाँ से लेके जो है वो डेमॉन वर्ल्ड जो है वो जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर तुम यहाँ पे जो है वो अपनी वेडिंग नाइट जो है वो स्पेंड करते हो, या वांगजी का हीट जो है वो यहाँ आता है, तो वो यहाँ के लिए जो है वो अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो सभी थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो हमारी लानी थी वो उन्हें कहती है कि हर चीज़ जो है इन दोनों के साथ वो डेस्टिनाइड है और हम किसी भी चीज़ को जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जो हमारी भूसान सैरन थी और फुलानी थी वो एक स्पेल करती हैं, और यहाँ जो हमारा विंग था वो जल्दी से अपने डेमॉन वर्ल्ड में जो है वो पहुंच जाता है। और यहाँ पे पहले ही हर चीज़ हमारे बीच अंक्सा और कांसा सैरन को जो थी वो पता थी। तो यहाँ पे जो हमारा विंग था वो डायरेक्ट ही उसके खुद के रूम में जो था वो पहुँच चुका था। जैसे ही वो अपने रूम को देखता है तो वो अपने रूम को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज उसका रूम टोटली ही जो है ना वो बिल्कुल एक वेडिंग थीम में जो है ना वो सजाया हुआ था। जैसे ही हमारे वंशी की नज़र उस रूम पे पड़ती है ना, मतलब वो खुश हो जाता है। हाँ, उसकी हीट आ रही थी लेकिन अभी भी वो थोड़ा बहुत होश में तो था। और देखते ही देखते यहाँ जो हमारा विंग है ना वो हमारे वांगजी को जो है ना वो हक कर लेता है। और जैसे ही वो उसे हक करके उसका जो फेरोमोन जो है ना उन्हें स्मेल करता है, वो उससे कहता है, अल्फा, आई नीड यू। ये सुनने के बाद तो जो हमारा विंग था वो भी आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हो जाता है, और वो जल्दी से हमारे विंग वांगजी के फेस को जो है वो अपने साइड टर्न करता है और उसके लिप्स पे जो है ना वो किस करना जो है वो शुरू कर देता है। उनका ये लिप किस जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डीप एंड पैसिनेट जो है वो होता है। देखते ही देखते जो हमारा विंग था ना वो हमारे वांगजी के रोब्स को उतारना जो है वो स्टार्ट कर देता है, और यहाँ जो हमारा वांगजी था वो भी हमारे विंग के रोब्स को जो है वो उतारने जो है वो शुरू जो है वो कर चुका था। और कुछ ही समय में वो दोनों जो थे वो एक दूसरे के सामने जो थे वो टोटली नेक जो थे वो खड़े हुए थे। जिसके बाद हमारा वांगजी जो है वो एक सेड्यूसिंग वॉइस में उसे कहता है कि हस्बैंड, प्लीज़ मार्क मी, मैं आपका जो है ना वो ओमेगा बनना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ या मैं कहीं और रहूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है ना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो हमारे वांगजी को लेके जो है ना उसी समय अपने बेड के ऊपर जो है वो चला जाता है। अब वैसे ही वो हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा टीज़ जो है वो करता है, प्लस इस हमारे वांगजी का और विंग का ये फर्स्ट टाइम था, तो वो जो है वो वांगजी को सबसे पहले तो प्रिपेयर करता है। जिसके बाद वो धीरे से खुद को जो है वो वांगजी में जो है वो एंटर करवाता है। जिसके बाद वांगजी के साथ
धीरे धीरे से इंटीमेट होना जो है वो स्टार्ट करता है। और जब उसे लगता है कि हाँ, अब वांगजी जो है ना वो बिल्कुल पीक पर जो है वो पहुंच चुका है, तो वो अपने जो है वो, मैं ये कह सकती हूँ कि डेमोनिक जो उनके फैंग्स थे वो नहीं निकाल के जो है ना वो हमारे वांगजी को जो है ना वो मार्क जो है वो कर देता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो मार्क होता है, उनके हर चीज़ में जो है ना वो एक चेंज आना जो है वो स्टार्ट जो है वो हो चुका था। उसी समय डायमंड वर्ल्ड में जो है वो एक अजीब सा फ्रेगनेंस जो था ना वो फैल चुका था। डायमंड वर्ल्ड जो है वो किसी फेरी वर्ल्ड से कम नहीं लग रहा था। जितने भी हमारे बहुत अजीब सी रूखी सूखी चीज़ें थी, उनमें जो है वो जान आना जो है वो शुरू हो चुकी थी। जितने भी वहाँ के एल्डर्स थे वो समझ चुके थे कि उनकी महारानी जो है वो डायमंड वर्ल्ड में जो है वो आ चुकी है। और हर कोई जो था ना वो काफ़ी खुश था उस चेंज को देख के। कुछ ही समय में जो हमारे बोसन सैरन और लान ई थे, वो भी हमारे डायमंड वर्ल्ड जो थे वो पहुंच चुके थे। जैसे ही वो डायमंड वर्ल्ड का वो बदला हुआ रूप देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि हमारी लान ई जो है ना वो फेरी वर्ल्ड से जो है वो कनेक्ट करती है, और उन्हें जो है वो डायमंड वर्ल्ड में आने का जो है वो न्योता देती है। जितने भी हमारे फेरी वर्ल्ड के क्लैंस थे, वो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि सडनली उन्हें जो है वो डायमंड वर्ल्ड से न्योता क्यों आ रहा है। बिकॉज आज तक किसी ने भी डायमंड वर्ल्ड के बारे में अच्छी बातें नहीं सुनी थी। और जब भी वो वहाँ गए थे तो हाँ, उन्होंने देखा था कि डायमंड वर्ल्ड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है देखने में। वहाँ के लोग, वहाँ के पेड़ पौधे वो इतने अच्छे नहीं हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ ग्रीनलैंड नहीं है। लेकिन इस समय लान ई ने जो है वो उन्हें बुलाया हुआ है। उनके जो भी क्लैन हेड हैं, उनके एंसेस्टर ने उन्हें वहाँ बुलाया हुआ है। दैट मीन कि वहाँ कोई ना कोई तो रीज़न रहा ही होगा उनको वहाँ बुलाने का। आफ्टर दैट जो हमारे लान सिचन थे, वो जो है वो एक अनाउंसमेंट करते हैं कि ठीक नेक्स्ट डे जो है वो 12 बजे के बाद वो जो है वो लानी के साथ जो है वो डायमंड वर्ल्ड में जो है वो जाएंगे। और यहाँ वो सभी को ये भी बता देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का मैरिज जो है वो डायमंड वर्ल्ड के किंग विंग के साथ जो है वो करवा दिया है। सभी ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ ही हमारे जो सिचन हैं वो उन्हें जो है वो हमारे वांगची के आम पे बने हुए जो भी कर्स निशान था उसके बारे में जो है वो बताते हैं। और यहाँ जो एल्डर थे वो उन्हें कहते हैं कि नहीं, वो एक कर्स निशान नहीं था, वो एक ऐसा निशान था जो हमें ये याद करवाने के लिए था कि हाँ, वांगजी हमारे पास जो है ना वो सिर्फ कुछ समय के लिए है। बिकॉज उसकी डेस्टिनी जहाँ है वो वहीं जाएगा। और ये डेस्टिनी आज से नहीं, बहुत पहले से जो है ना वो बनी हुई है। तो गाइज़, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे विंग और वांगजी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपनी नाइट एक्टिविटी में जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं। लगभग 7 से 8 राउंड कंप्लीट होने के बाद जो हमारा विंग था ना वो हमारे वांगजी को जो है वो छोड़ता है। बिकॉज हमारे विंग ने जो है वो अब तक इधर उधर जो है वो ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उसका ध्यान जो है वो इधर उधर की जगहों पे जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। बिकॉज हर चीज़ कलरफुल बन चुकी थी। इवन उसका रूम भी, वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारा वांगजी उससे कहता है कि विंग, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए, क्या कुछ हुआ है। तभी हमारा विंग जो है वो हमारे वांगजी को हक करते हुए उससे कहता है कि वांगजी, थैंक यू, तुमने मुझे जो है वो चुन लिया। तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा क्लैन जो है ना वो एक कर्स मुक्त जो है वो हो चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान होता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में जो है वो पूरे डायमंड वर्ल्ड जो है ना वो खुद ब खुद ही रात में तो ढल चुका था। लेकिन अब वहाँ पे जो है जितने भी पर्सन थे, उनके कपड़ों में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो थे वो आ चुके थे, जो कलर शायद आज तक उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे। हर एक नॉर्मल पर्सन जो है वो हमारे डायमंड वर्ल्ड का वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। और यहाँ वो जो थे वो हमारे फेरी वर्ल्ड से आने वाले मेहमानों के लिए जो है ना वो तैयारियां करना जो है वो शुरू जो है वो कर चुके हैं। जैसा कि हमारे लांसी चैन ने कहा था कि ठीक 12 बजे वो वहाँ से जो है वो डायमंड वर्ल्ड के लिए जो है वो निकलेंगे। तो हर क्लैन लीडर जो है ना वो हमारे गुसू में जो है वो पहुंच चुका था। और यहाँ लानी की मदद से वो जो है वो डायमंड वर्ल्ड में जाते भी हैं। जैसे ही हमारे फेरी वर्ल्ड के लोग डायमंड वर्ल्ड को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बिकॉज आज तक उन्होंने जैसा भी डायमंड वर्ल्ड को देखा था ना, आज डायमंड वर्ल्ड उससे अपोजिट लग रहा था। ये देखने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाते हैं। वहीं दूसरी साइड
हमारे लांसी चैन की नज़र जो है वो हमारे वांगची के ऊपर पड़ती है, जो एक बहुत ही ज़्यादा कलरफुल रोब पहने हुए वहीं मेन डोर पे खड़ा होकर अपने मॉम, अपने डैड और अपने गगा का जो है वो वेट जो है वो कर रहा था। जैसे ही हमारा जी जो है वो अपने ब्रदर को देखता है, वो तो भागता हुआ जल्दी से उसके पास चला जाता है। उससे कहता है कि गगा आप कैसे हो, आप यहाँ आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। जिसके बाद वो जो है वो हमारे विंग को देखता है, उनसे कहता है कि ब्रदर इन लॉ, आप भी मेरे गगा को लेके यहाँ आ गए और आपने मुझे नहीं बताया। ये सुनने के बाद जो हमारा विंग है वो जी से कहता है कि जी तुम जब चाहोगे ना तुम यहाँ अपने गगा से मिलने जो है वो आ सकते हो। तभी जो हमारा जी है वो जब ये बात सुनता है उससे कहता है कि क्या सच में आप सच कह रहे हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, जब तुम्हारा मन करे तो मुझे बता देना और तुम यहाँ आ जाओगे। ये सुन के जो हमारा जी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने गगा के पास जाके जो है वो खड़ा हो जाता है। जिसके बाद उसकी नज़र जो है वो हमारे वी चांगसे और कांगसे सेरेन पर पड़ती है, तो वो उनको भी जाके जो है वो करता है। वी चांगसे और कांगसे सेरेन ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरान होते हैं, बिकॉज वो देख रहे थे कि जो हमारा जी है वो वांगजी की डिटो कॉपी लग रहा है और वो भी उसी की तरह जो है वो एक हम्बल जो है वो पर्सन है। बट उनमें सिर्फ एक चीज़ है कि जो हमारा वांगजी है वो एक ओमेगा है और जो हमारा जी है वो एक अल्फ़ा है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो भी हमारे डायमंड वर्ल्ड के मतलब किंग, हमारे विंग, क्वीन, हमारा वांगची, वी चांगसे एंड कांगसे सेरेन, वो उन सभी का जो है वो वहाँ पे वेलकम करते हैं। उन्हें वहाँ की सभा में जो है वो बिठाया जाता है। उनके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी मतलब हम कह सकते हैं कि वेस्ट इंडियन जितनी भी डिशेस थी उन्हें जो है वो लाया जाता है। ये चीज़ें देख के हर कोई जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। जिसके ऊपर हमारे वी चांगसे थे वो उनसे कहते हैं कि माना कि हम जो है वो नॉनवेज खाना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी हर मील में ही जो है वो नॉनवेज लें। जिसके ऊपर सभी जो है वो हंसना जो है वो शुरू कर देते हैं। तभी हमारे विशांशु से कहते हैं कि हम भी आप ही की तरह ही ये नॉर्मल फूड खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तभी सभी ये चीज़ देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। जिसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ उनकी जो है वो बातें चलती हैं। यहाँ जो हमारी लानी और कांगसे सेरेन थी वो जो है वो एक अनाउंसमेंट जो है वो उन सभी को बताती हैं कि जब वांगची और विंग का मतलब जो भी ऑफस्प्रिंग है, बेबी जो है वो इस वर्ल्ड में आ जाएगा ना, तो वही पर्सन जो है वो फेरी वर्ल्ड और डायमंड वर्ल्ड का पोर्टल जो है वो ओपन कर देगा। जिसकी वजह से फेरी वर्ल्ड वाले पर्सन जो है वो डायमंड वर्ल्ड में आ सकते हैं और जो डायमंड वर्ल्ड वाले आदमी थे ना वो फेरी वर्ल्ड में जो थे वो जा सकते हैं। और अब से वो दोनों जो थे ना वो हंसी खुशी जो थे वो मिलके जो थे वो रह सकते थे। और यहाँ पे वो हमारे फेरी वर्ल्ड को ये भी पता लगता है कि जो हमारा विंग है वो 2018 साल का जो है वो एक ड्रैगन, 9 टेल ड्रैगन जो है वो है। और जैसे ही हमारे वांगजी को इस बात का पता लगता है ना, वो उससे कहता है कि ओ माय गॉड, तुम 2018 के और मैं सिर्फ 18 का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है लेकिन मैं तुम्हारे सामने तो वैसा ही रहूँगा ना, मैं कहाँ तुम्हें अपना वो वाला रूप दिखाऊंगा। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है और अगर मुझे देखना हो तो, तभी हमारा विंग उससे कहता है कि अगर तुम्हें देखना हो तो तुम मुझे कभी भी बोल सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी दिखा सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो सभी थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस बात पे जो है वो हंसते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट डे ही हमारे फेरी वर्ल्ड के जितने भी लोग थे वो वहाँ से जा चुके थे। यहाँ हमारा वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, लेकिन यहाँ जो हमारे वी चांगसे और कांगसे से रहते हैं ना वो उसे संभाल लेते हैं। और इवन जो हमारा सिचन है वो उससे कहता है कि आप भी प्लीज़ फेरी वर्ल्ड में जो है वो आइएगा। तभी जो हमारी लानी है वो उससे कहते हैं कि ऑफकोर्स जब तुम्हारा नाती जो है ना वो पैदा हो जाएगा तब ये उसे लेके जो है वो फेरी वर्ल्ड में ज़रूर आएंगे। अब वैसे ही दिन जो थे वो निकलने लगे थे और हमारे विंग और हमारे वांगजी का एवरीडे मीन्स एवरीडे तो चलता ही रहता था। और अब हमारा जो वांगजी है वो भी हमारे विंग के साथ उसके मतलब जितना भी वो किंग था ना, तो क्वीन की पूरी पोजीशन जो है वो संभालता है। हर चीज़ को देखने में उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। भी चांगसे और कांगसे सेरेन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। आफ्टर 3 मंथ उन्हें जो है वो ये पता लगता है कि उनका जो मतलब सन इन लॉ है वो जो है वो प्रेग्नेंट है। और ये चीज़ जान के सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक बात और है कि जो हमारे ड्रैगन्स होते हैं ना उनके जो बेबीज़ होते हैं ना वो मतलब एक एग के रूप में जो है ना वो डिलीवर होते हैं। तो आफ्टर 4 मंथ्स जो है वो हमारा वांगजी जो है ना वो एक क्यूट सा गोल्डन एंड ब्लैक और रेड कलर का एग जो है ना वो डिलीवर करता है। सभी वो चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, बिकॉज वो जो एग था वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल जो था वो होने मतलब था। और ये चीज़ देख के हर कोई जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था।
एंड इसके बाद जो हमारा वांगची था और जो हमारा विंग था वो हर दिन अपने उस बेबी एग के पास जाके जो थे ना उसे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर्स जो थे वो ट्रांसफ़र किया करते थे, ताकि वो जल्द से जल्द जो है ना वो क्रैक जो है वो हो जाए, मतलब हैच जो है वो हो जाए। एंड आफ्टर 1 मंथ होता भी वही है, जो उनका एग था वो हैच जो है वो हो जाता है और उसमें से एक क्यूट सा बेबी बॉय जो है वो जन्म लेता है। वो बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और जैसे ही उसने जन्म लिया था ना, उसके जन्म लेते ही पूरे आसमान में बहुत सुंदर सुंदर से बादल जो थे ना वो छा चुके थे। एक पोर्टल जो था वो ओपन हो चुका था। हमारे फेरी वर्ल्ड में भी इस बात का पता जो है वो लग चुका था। हमारी बोसन सेरेन और लान ई जो थे वो भी डायमंड वर्ल्ड में जो थे वो आ चुके थे और उन्होंने जो है इस बात का जो है वो पता जो है वो फेरी वर्ल्ड में भी दे दिया था। हर कोई काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब वैसे ही जो है वो कुछ टाइम जो है वो निकलता है। तो गाइस, जैसा कि हमारे फेरी वर्ल्ड में होता है कि आफ्टर 18 ईयर ही उन्हें जो है वो पता लगता है कि बेबी का जो है या जो भी मतलब फेरी है उसके पास कौन सा उसका क्यूट रूप जो है वो बनने वाला है। लेकिन डायमंड्स में ऐसा नहीं होता है। वो उसके फर्स्ट बर्थडे वाले टाइम ही उन्हें जो है वो हर चीज़ जो है वो पता जो है वो लग जाती है। और जब हमारे विंग और वांगजी जो है वो अपने बेबी का जो है वो नेम सेरेमनी जो है वो रखते हैं, तो वो आफ्टर 1 ईयर ही उन्होंने जो है वो रखा था। बिकॉज 1 ईयर हम ये कह सकते हैं कि हाँ 4-5 महीने, लाइक कि 4 महीने में एग डिलीवर हुआ था वो, एंड 5th-6th मंथ में बेबी निकला और वहीं उसी के बाद आफ्टर 4 मंथ जो है वो उसका नेम सेरेमनी जो है वो रखते हैं, जहाँ पे फेरी वर्ल्ड से और डायमंड वर्ल्ड के हर एक पर्सन को जो है ना वो बुलाया गया था। जैसे ही वहाँ पे नेम सेरेमनी जो है वो स्टार्ट की जाती है, तो उस बेबी को जो है ना उन्होंने जो है वो सिर्फ वाइट कलर के रोब्स जो थे वो पहनाए हुए थे। बिकॉज एज पर डायमंड रूल सबसे पहले बेबी को जो है उसकी नेम सेरेमनी वाले दिन जो है वो वाइट कलर के रोब्स जो है वो पहनाए जाते हैं, जिसके बाद उसका नामकरण किया जाता है उसकी पावर के अकॉर्डिंग कि उसके कपड़ों का कलर जो है ना वो खुद ब खुद जो है वो चेंज जो है वो हो जाता है। वाइट कलर के वाले रोब्स पहनाने के बाद जो बेबी था और जो हमारा वांगची था ना वो वहीं जो थे वो बैठे हुए थे, जिसके बाद उसका नाम जो है वो वी सुजू जो है वो रखा जाता है। जैसे ही उसकी नेम सेरेमनी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो धीरे धीरे से जो है मतलब हमारे जो आसमान था ना उसका कलर चेंज होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सभी ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और देखते ही देखते आसमान में एक रेनबो जो है वो बनता है और वैसा ही कलर उस बेबी के मतलब जो हमारा भी सुजय था उसके कपड़ों में आना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही समय में जैसे ही उनका नज़र उसके कपड़ों पे पड़ता है तो उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा कलरफुल थे और वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक जो थे वो लग रहे थे। और वहीं दूसरी साइड जैसे ही हमारा जो सुजय है उसका जो रूप चेंज होता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट कलरफुल ड्रैगन जो है वो बनता है। ऑफ कोर्स उसकी जो थी वो 9 टेल थी उसके डैड की तरह ही, बट जो उसका रूप था ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। जैसे ही हमारा वांगची विंग एंड सभी जो है वो उस चीज़ को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो होते हैं, बट वो हैरानी के साथ खुश भी थे। और यहाँ अब जो हमारी लानी होती हैं वो जो है वो हमारे भी चंग से और कंग सरन से कहती हैं कि अब आपको भी जो है वो फेरी वर्ल्ड में एंटर जो है वो करना चाहिए, ताकि दोनों साइड से जो है वो हर चीज़ जो है वो नॉर्मल हो जाए और दोनों वर्ल्ड जो है वो अब अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो जिए। तो वैसा ही होता है। आफ्टर नेक्स्ट डे जो हमारे कांग से सेरेन थी और जो वी चांग से थे वो हमारे वी सुजी को लेके जो है ना वो हमारे फेरी वर्ल्ड में जो है वो एंटर होते हैं। जैसे ही वो फेरी वर्ल्ड में एंटर होते हैं ना वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो देखे जा सकते थे। बिकॉज वहाँ पे कभी भी ब्लैक कलर जो है वो यूज़ नहीं होता था, लेकिन उनके आते ही वहाँ पे जो चीज़ ब्लैक कलर की होनी चाहिए थी वो चीज़ ब्लैक कलर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। और अब फेरी वर्ल्ड भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा था। और वैसे ही हंसी खुशी अब उनके दिन जो थे वो निकलते हैं और यहीं पे हमारे इस फैन फिक्शन का जो है वो एंड जो है वो हो जाता है। तो होप कि आपको मेरी ये फैन फिक्शन जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।